नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल जियोफाई एकेडमी पर। तो आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा या फिर देखा भी होगा अपने आसपास में, एक इस समय बीमारी बहुत तेज़ी से चल रही है जिसको हम लोग बोलते हैं आई फ्लू। ठीक, आई फ्लू। ये जो रोग चल रहा है, एक प्रकार से रोग बोल सकते हैं। इससे बचने के उपाय हमें क्या करने चाहिए या फिर इसके लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे गेस करेंगे कि हमें आई फ्लू हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर विजिट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं आई फ्लू होता क्या है। ये होता है एक प्रकार से आँखों का रोग, ठीक, जिसकी वजह से आँखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब बारी आती सर, इसका लक्षण क्या होता है, इसके लक्षण को हम लोग कैसे गेस करेंगे कि हमें आई फ्लू हो गया। तो सबसे पहले आँखें आपकी लाल हो जाएंगी, आँखों का लाल होना, ध्यान समझना, आँखों का लाल होना पहला लक्षण। मैं आपको अभी दिखा दूंगा ये जो आँखें होती हैं, मतलब बर्ड फ्लू के बाद वो कैसी दिखती हैं, तो मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ठीक, उसके बाद पहला हमारा पॉइंट हो गया आँखों का लाल होना। दूसरा, आँखों में सूजन आ जाना। ठीक है, आँखों में सूजन आ जाना या फिर आँखों में खुजलाहट होना, आँखों में खुजलाहट होना। और तीसरा हमारा पॉइंट क्या है, मान लिया जब आप कहीं पर भी जाते हैं, अगर आपको आँखों में दिक्कत है तो आपको जब रोशनी आँख पर आपकी लगेगी तो आपको परेशानी बढ़ेगी, यानी लाइट में परेशानी होना। एक प्रकार से हम पॉइंट लिख सकते हैं, लाइट में परेशानी होना। ठीक, आँखों का लाल हो जाना, उसके बाद आँखों में सूजन या फिर खुजलाहट होना या फिर लाइट में परेशानी होना। जब आप लाइट में जाएं, ठीक, तो आपको परेशानी होने लगना, या फिर आँखों से चिपचिपा पदार्थ निकलना, आँखों से वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का चिपचिपा पदार्थ निकलना, या फिर आँखों से दर्द, आँखों में दर्द होना या फिर आंसू निकलना लगातार आँखों से। ठीक, आंसू निकलना। ये सारे हमारे लक्षण होते हैं आई फ्लू के। आई फ्लू के लक्षण मैंने बताए, आँखों का लाल होना, सूजन या फिर खुजलाहट होना आँखों में, लाइट में परेशानी होना, जब आप लाइट में जाएं तो आपको परेशानी हो, या फिर आंसुओं का निकलना। ठीक, ये हो गए लक्षण। अच्छा, आपको मैंने लक्षण बताए, अब आपके दिमाग में आता होगा सर ये तो लक्षण हो गए, अब इससे बचाव के उपाय हम लोग क्या करें जिससे हम आई फ्लू से बच सकें। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताते हैं कि इससे बचाव के उपाय हमें क्या करने चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि आई फ्लू के लक्षण क्या होते हैं। अब इस पॉइंट में मैं बात करूंगा कि जो आई फ्लू है ये कैसे होता है, ये कैसे फैल जाता है एक दूसरे में, या फिर इसका जो जन्म हुआ आई फ्लू का वो कैसे हुआ। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग सीखेंगे कि आई फ्लू जो है ये कैसे होता है। तो सबसे पहले ध्यान समझिएगा, आई फ्लू यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस क्या बोल सकते हैं, कंजक्टिवाइटिस बोल सकते हैं। एक तरह का एक संक्रमण है, ठीक है, जो कि आँखों में कंजक्टिवा जो होता है, कंजक्टिवा की सूजन की वजह से होता है। कंजक्टिवा एक आँख में एक परत पाई जाती है जिसको हम लोग कंजक्टिवा बोलते हैं। डिजिटल बोर्ड होता तो मैं उसको डिटेल में समझा पाता, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपको कंजक्टिवा जो होता है उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा स्क्रीन पर। कंजक्टिवा एक क्लियर लेयर होती है, क्या होती, क्लियर परत होती, क्लियर लेयर होती है जो आँखों में सफ़ेद हिस्सा आप लोग जानते हैं, जैसे ये आई हो गया, ये आपका लेंस होता है यहाँ पर, ठीक है, मिडिल में, और ऐसे जो आँख होती ये जो वाइट लेयर होती है, ठीक है, सफ़ेद हिस्सा होता है। ठीक है, आँखों के सफ़ेद हिस्से और पलकों के अंदर की लेयर को कवर करती है। पलकों के अंदर की जो लेयर होती है और आँखों के सफ़ेद हिस्से को कवर करने का काम करता है कौन, कंजक्टिवा। ठीक, कंजक्टिवा एक क्या होती है, अभी हमने बताया क्लियर लेयर होती है। अच्छा, ये होता कब सब, ये जो आई फ्लू होता है इसके चांस कब होते हैं कि कब ये फैल जाता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है बरसात में ज़्यादा फैलता। ठीक है, यानी बरसात में तापमान गिरने, नमी गिरने या फिर नमी की वजह से जो होते हैं ये सारी बीमारियां हो जाती हैं। ठीक, यानी बरसात में जब तापमान गिरने और नमी
की वजह से बैक्टीरिया और वायरस एलर्जी आदि बढ़ने लगते हैं, तब ये बीमारी हो जाती है आई फ्लू की। ठीक है। तीसरी चीज़ देखिए, ये थोड़ा समझते हुए चलना, क्योंकि इससे आपको अवेयर रहना है। ठीक है। अगर किसी के आसपास है तो उससे आप लोग बचें। उसके बाद आई फ्लू को कंजक्टिवा और पिंक आई भी कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं लिखना चाहूँ तो आप लोग लिख सकते हैं कंजक्टिव वाइटिस, इसको बोलते हैं, या फिर पिंक आई बोलते हैं। ठीक है। आई फ्लू को पिंक आई भी बोल सकते हैं या फिर कंजक्टिवाइटिस बोल सकते हैं। ठीक। आँखों का सफ़ेद हिस्सा जो होता है गुलाबी हो जाता है या लाल हो जाता है। ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको पिंक आई बोल देते हैं। ठीक। तभी हमने क्या बताया, ये कैसे फैलता है, ये कैसे होता है। आई फ्लू यानी कंजक्टिवाइटिस जो होता है एक तरह का संक्रमण रोग है। ठीक है। जो कि आँखों में कंजक्टिवा की सूजन की वजह से होता है। कंजक्टिवा जो होती है उसमें सूजन आ जाती है, तब ये बीमारी हो जाती है। उसके बाद कंजक्टिवा क्या, अच्छा सर, कंजक्टिवा एक वाइट लेयर होती है। ठीक। क्लियर लेयर होती है जो कि वाइट पोर्शन पे पाई जाती है आँखों की। ठीक। और ये होता कब, बरसात में तापमान गिरने या बढ़ने की वजह से ये बीमारी हो जाती है, आई फ्लू। ठीक। आई फ्लू को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस या फिर पिंक आई बोलते हैं। ठीक। पिंक आई क्यों बोलते हैं, क्योंकि आँखों की जो वाइट लेयर होती है वो गुलाबी या फिर लाल हो जाती है। ठीक। ये तो मैंने बताया, इससे पहले मैंने बताया था आपको लक्षण। और ये क्या है, आई फ्लू है क्या, ये कैसे होता है, ये आई फ्लू कैसे हो जाता है, या आई फ्लू है क्या। इस वीडियो में हम यही समझ रहे हैं कि आई फ्लू है क्या एक्चुअली। ठीक। आई फ्लू के लक्षण क्या है, इससे बचाव के उपाय क्या किया जाए। अब इसके बाद मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा कि आई फ्लू जो है ये कैसे हो सकता है, एक दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हो जाता है आई फ्लू, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे हो जाता है आई फ्लू। तो देखिए, मैंने अभी भी बात की कि आई फ्लू हमें कैसे होता है या फिर आई फ्लू क्या है। मैंने आपको क्या बताया कि आई फ्लू कैसे होता है, बरसात में बारिश में नमी या तापमान बढ़ने घटने की वजह से आई फ्लू हो जाता है। अब इससे बचाव के उपाय हम लोग क्या करें। ठीक। तो बचाव के उपाय हमें कुछ सीखने हैं आई फ्लू से। जो बचाव के उपाय, रोकथाम के उपाय, सबसे पहली चीज़ हाथों की सफाई आपको बार बार करते रहना। अब आप की समझ में आता होगा सर हाथों की सफाई में हाथों का आँखों से संबंध क्या है, क्योंकि हाथ जब आपके साफ़ रहेंगे तो साफ़ हाथों से आँखों की सफाई आप कर सकते हैं। ठीक। आँखों को भी आप धोते रह सकते हैं। अब कैसे धोना मैं वो बताता हूँ, समझना ध्यान से। हाथों को आप साफ़ रखें। ठीक। उसके बाद आँखों का मेकअप और टॉवल। ठीक है। एक प्रकार से मैं बताऊँ, जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं हैंकी, रुमाल। ठीक है। अगर आप उससे आँखों को साफ़ कर रहे हैं, या अगर आपको दिक्कत है या फिर किसी को दिक्कत है, नहीं भी दिक्कत है, तो उस रुमाल का आप सेवन न करें, जिस टॉवल से, जिस रुमाल से जिस व्यक्ति ने अपनी आँखों को साफ़ किया हो। तीसरी चीज़, टॉवल को भी साफ़ करते रहें बार बार। ठीक। जब भी आप आँखों को साफ़ करें उसके बाद टॉवल को भी साफ़ कर दें। चौथी चीज़, जैसे हम लोग आँखों की ब्यूटी के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ठीक। खासकर लेडीज़ लोग, तो वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप ना करें। ठीक है। आँखों मेकअप में जो हम लोग आँखों में प्रयोग नहीं करते हैं, उसका बिल्कुल आप लोग इस्तेमाल ना करें। उसके बाद तकिए का जो कवर होता है, तकिए का कवर, उसको बार बार बदलते रहें। तकिए के कवर को आप लोग बार बार बदलते रहें, धुलते रहें या फिर साफ़ करते रहें। इसके बाद आई फ्लू होने पर किसी भी व्यक्ति के करीब ना जाएं आप। मान लिया किसी भी व्यक्ति को आई फ्लू हो गया तो उसके आप करीब मत जाइए। ठीक। करीब जाओगे तब फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई कि बचाव के उपाय में कैसे करना, हाथों को धुलते रहना, आँख को धुलते रहना, साफ़ सुथरा रखना है। और आँख का जो टॉवल है यानी रुमाल जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं आँखों को साफ़ करने के लिए, उसको भी किसी भी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करना टॉवल, ना फिर अपना किसी को देना। तीसरी चीज़, टॉवल को भी बार बार धुलते रहना। ठीक। चौथी चीज़, आँखों के जो ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। तकिए के कवर को बार बार धुलते रहना। उसके बाद आई फ्लू होने पर किसी भी व्यक्ति के पास आप मत जाइएगा। ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। अब आँखों में इन्फेक्शन होने पर सबसे पहले हमें डॉक्टर को दिखाना है। जब भी आपको लगे ऐसा कि हमें दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले हम डॉक्टर से परामर्श लें। दूसरी चीज़, डॉक्टर जो दवाएं बताएं, दवाओं को हम लोग समय पर इस्तेमाल करें।
ठीक। तीसरी चीज़, किसी भी, अभी हमने बताया किसी के तौलिए या फिर रुमाल का इस्तेमाल आप लोग बिल्कुल ना करें, जो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आँखों में जब इन्फेक्शन हो जाए तो आप लोग चश्मा का इस्तेमाल करें, ठीक, जिससे किसी भी व्यक्ति का आई कांटेक्ट आपके आई कांटेक्ट से ना मिले। चौथा, इन्फेक्शन के बाद घर से बाहर ना निकलें, ठीक है, घर से बाहर आप बिल्कुल ना निकलें, घर पर ही रहें। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़े समय पर ठंडे पानी से आपको आंखें धुलते रहना, ठीक, आँखों को क्या करना, धोते रहना ठंडे पानी से, ना कि गर्म पानी से। उसके बाद गुलाब जल, आप लोग जानते होंगे, गुलाब जल से भी जब आप अपनी आँखों को धुलेंगे तो उससे इन्फेक्शन कम होता है। आई फ्लू जो है उसका जो इन्फेक्शन है वो बहुत कम होता है गुलाब जल से, अगर आप आँखों को धुलते हैं तो, और जल्दी आप रिकवर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैं एक एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा अभी स्क्रीन पर, ठीक है, कि आई फ्लू में आँखें हमारी कैसे लाल होती, क्योंकि भाई डिजिटल बोर्ड तो अपने पास है नहीं जो मैं डिजिटली आपको दिखा सकूं, हमें हटना पड़ेगा तभी स्क्रीन पर लगाया जा सकता है। तो मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, चारों स्लाइडें मैं दिखाई दे रहा हूं, चारों स्लाइड आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें आई फ्लू क्या है, आई फ्लू के लक्षण क्या हैं, उनसे बचाव के उपाय क्या करें, या फिर आई फ्लू होने पर हम लोग क्या करें। मैं सारी इमेज आपको क्लियर दिखाऊंगा। तो आई फ्लू से बचने के लिए आपको जितने भी मैंने उपाय बताए वो आपको उपाय करना है। आई फ्लू क्या है मैंने इस वीडियो में अच्छे से बता दिया आपको। तो आप सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।